मंत्री आशीष सूद जिनके साथ मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदूषण को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए गए। पॉल्यूशन को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में हर हाल में धूल को कंट्रोल करने के निर्देश। तालमेल बनाकर काम करें सभी अधिकारी। डीजीए को खाली जगह से कचरा मलबा हटाने के भी निर्देश दिए गए। एमसीडी को बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने का आदेश। डीएम ने सफाई और प्रदूषण कंट्रोल के काम का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी रोजाना निगरानी करेगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि पॉल्यूशन को लेकर सरकार एक्शन में है। एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल बैठक की। मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदूषण को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। पॉल्यूशन को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में हर हाल में धूल को कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं। तालमेल बनाकर काम करने के सभी अधिकारियों और डीजीए को खाली जगह से कचरा मलबा हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। दिल्ली में एक्यूआई का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी बैठक हुई है। तो बड़ी अपडेट, दिल्ली में लगातार एक्यूआई का स्तर बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर के बैठक हुई है और उस बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं। डीजीए को खाली जगह से कचरा मलबा हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। एमसीडी को बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। डीएम ने सफाई और प्रदूषण कंट्रोल के काम करने का निरीक्षण किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी रोजाना निगरानी करेगी। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है और इसी बीच बड़ी बैठक हुई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ कनेक्ट करिए, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, क्या कुछ स्थिति प्रदूषण को लेकर के राजधानी में और इसी के साथ यह है बैठक हुई है, क्या कुछ आदेश दिए गए हैं और इसी के साथ लोगों का क्या कुछ करना है दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के? तान्या, आवाज आ रही है आपको? तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इसी के साथ इस पर सरकार सख्त है। इसको लेकर के हाई लेवल बैठक की गई। एलजी और सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल बैठक की है। मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। प्रदूषण को लेकर के सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है अब लोगों का भी विरोध इसको लेकर के देखने को मिला है और अब सरकार भी इसको लेकर के सख्त नजर आ रही है। हाई लेवल बैठक की गई और पॉल्यूशन को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया है दिल्ली में हर हाल में धूल को कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तान्या हमारे साथ कनेक्ट कर रही है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। तान्या, क्या कुछ स्थिति राजधानी में पॉल्यूशन का इसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग भी की गई, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ निर्देश दिए गए और साथ ही साथ दिल्ली का जनता का क्या कुछ कहना है प्रदूषण को लेकर के? जी देखिए, दिल्ली में लगातार प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। लगातार सरकार इस पे समीक्षा बैठक कर रही है, सारे डिपार्टमेंट्स से मिल रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे। जब सबसे पहले अभी रिसेंटली सरकार ने मीटिंग ली एयर पॉल्यूशन एक्शन प्लान पे, तो उस दिन उन्होंने एमसीडी को निर्देश दे दिए कि लगातार सफाई अभियान पे ध्यान देना चाहिए। सरकार की क्लीनलीनेस ड्राइव भी चल रही है जिसमें लगातार हम देख रहे हैं सड़कों पे जल छिड़काव किया जा रहा है, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया जा रहा है। उसके बाद नई मशीनरी प्रोक्योर करने के लिए भी एमसीडी को निर्देश दे दिए गए हैं जिसमें मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और लिटर पिकर्स को लाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। 72 घंटों का समय दिया गया था दिल्ली में सारे गड्ढे भरने के लिए। 45 दिन की टाइमलाइन रखी गई है ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, धूल मिट्टी को हटाने के लिए। तो लगातार सरकार निर्देश दे रही है जबकि कल नए मिस्ट स्प्रिंकलर्स भी सरकार ने लगाए हैं जिनका इंस्पेक्शन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद किया। तो लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, पर उनमें सफलता कितनी मिलेगी वो उनके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है कि उनको क्या पूरे फुल फ्लेजेड तरीके में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्या उनका जो आउटकम की एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है वो मिलेगा या नहीं।
क्योंकि देखिए कल उपराज्यपाल के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की, जिसमें डीडीए से अधिकारी थे, पीडब्ल्यूडी से थे, तो सबको निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से उनको काम करना है। सारे अधिकारियों को बोल दिया गया है कि उनको पूरा ध्यान देना है, सफाई में खुद जुड़ना है, सड़कों पे निकलना है। पर उसमें सफलता कितनी मिलती है, क्योंकि देखिए 72 घंटे की टाइमलाइन भी बस कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगी, 3 दिन होने वाले हैं, पर उसमें क्या उतने गड्ढे भरे गए नहीं गए, वो है जो यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जी तान्या, फिलहाल आप राजधानी में मौजूद हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? अगर आसपास कोई लोग हैं आप उनसे बातचीत करें। और ये भी सवाल कि आखिर प्रशासन लगातार कदम उठाए जा रही है, सरकार की तरफ से भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा? जी देखिए, बिल्कुल राजधानी की स्थिति इस समय बहुत खराब है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पे है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो बाहर से घूमने आए हैं दिल्ली में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि वो इंदौर से आए हैं, तो कि क्या उनको कुछ फर्क लग रहा है इंदौर और दिल्ली की हवा में। क्या नाम है आपका? रोशन राठौर। तो आप इंदौर से आए हैं, जैसा अभी आपने? जी मैम, इंदौर से आया हूँ। तो आपको कुछ फर्क लग रहा है इंदौर और दिल्ली की हवा में? मैम, यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंदौर हमारा स्वच्छ शहर है, नंबर 1 है। बाकी उसके मुकाबले यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम फ़ोटो भी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो पूरा धुंधला आ रहा है, तो हर तरफ पोल्यूशन दिख रहा है। अभी हम रिक्शे में भी, ऑटो रिक्शे में भी हमको लग रहा है और ऐसा महसूस भी हो रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि हमको मास्क लगाने की ज़रूरत है। जी मैम। आप कुछ बताएंगे? आप लोग बाहर से घूमने आए हैं, तो क्या कुछ दिक्कत आ रही है सांस लेने में या कुछ ऐसी समस्या? यस मैम, ये चीज़ तो हम नोटिस कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी अब 10 बजे का टाइम हो रहा है, अगर आप इंदौर में अगर जाते या फिर इंदौर का अगर आप देखते तो जितना फॉग अभी यहाँ पे दिख रहा है, इतना फॉग अभी इंदौर में नहीं है। यहाँ पे फॉग काफ़ी ज़्यादा है। और पॉल्यूशन के मामले में भी अगर आप इंदौर में घूमें और यहाँ से अगर कंपेयर करें दिल्ली से, तो यहाँ पे भी काफ़ी पॉल्यूशन है। अभी हम जैसे रोडों पर भी घूम रहे हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन रहता है, तो अभी इतनी साफ़ सफाई यहाँ पे दिल्ली में भी नहीं है, और शायद इसी कारण यहाँ पे इतना फॉग, इतनी दिक्कत अभी सांस लेने में लोगों को आ रही है। आप कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि आप सब हम देख रहे हैं पूरा ग्रुप एक साथ आया है, तो आपको भी कुछ समस्या आ रही है ऐसी? जी हाँ, आंखें भारी हो रही थोड़ी, और सिर में थोड़ा आ रहा है, थोड़ा महसूस हो रहा है कि और क्लियरिटी भी नहीं दिख रही है जैसा दिख रहा है। कितनी घंटे हो गए आपको दिल्ली में आए? अभी हम सुबह आए थे, 6 बजे यहाँ पे आ गए थे। तो सुबह जब से आए, जब से आंखें भारी हो रही है और थोड़ा सिर दुख रहा है। जी देखिए, सुबह 6 बजे ही आए और मात्र 4 घंटे में इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखें भारी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो लगातार समस्याएं आ रही हैं, लगातार पोल्यूशन की वजह से, बढ़ते AQI की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, निर्देश दिए गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, पर उसमें सफलता कब मिलेगी, दिल्ली की हवा साफ कब होगी, वो इस समय बड़ा सवाल है। जी तान्या, लगातार सरकार और प्रशासन की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, क्लाउड सीडिंग देखा गया, विंटर एक्शन प्लान और अभी वाटर स्प्रिंकलर की भी बात की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होगा और लोग साफ हवा में सांस ले पाएंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए हमने देखा अक्टूबर के महीने में सबसे पहली बार विंटर एक्शन प्लान लागू किया सरकार ने, जिसमें एंटी स्मॉग गन्स की तैनाती को मैंडेटरी कर दिया गया। जगह जगह हम देख रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के ट्रक्स घूम रहे हैं जिनसे पानी का छिड़काव किया जा रहा है सड़कों पे। अब कल नए तरीके से मिस्ट स्प्रिंकलर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से हवा में जो है पानी का जो छिड़काव किया जा रहा है, और उसके अलावा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो लकड़ी ना जलाएं, अंगीठी ना जलाएं। उनको सरकार ने हीटर भी बांटे जिससे उनको सर्दी में दिक्कत ना आए। तो तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। डस्ट मिटिगेशन पे खास तौर से काम किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी जगहों पे सड़कें टूटी हैं, गड्ढे भरे नहीं हुए हैं, तो उससे भी काफ़ी धूल उड़ती है, जो एक कारण है दिल्ली में बढ़ती गंदगी का, हवा की जहरीली होने का। तो उस पर काम किया जा रहा है। तो वहीं पे MCD को नई मशीनरी लाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उनको बोला गया कि मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स नहीं आ जानी चाहिए 45 दिन के अंदर, ताकि और अच्छे से दिल्ली की जो है सफाई हो सके। दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरे तरीके से इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जा रहा है। जो DTC की बसें चलती हैं, पुरानी बसें मैक्सिमम हटा दी गई हैं जिनका टाइम पूरा हो गया था, अब सारी बसों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जो गाड़ियों में वैसे ही दिल्ली में, क्योंकि गाड़ियों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा पोल्यूशन कम करते हैं।
तो सारे कदम वो उठाए जा रहे हैं जो जरूरी हैं। जहाँ पे सरकार ने अपने दफ्तरों की टाइमिंग भी बदल दी जिससे सड़कों पे ट्रैफिक कम हो, पर सफलता कब मिलेगी इनमें, वो इस समय बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में जलन हो रही है, आंखें भारी हो रही हैं, ढंग से सांस नहीं ले पा रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तानिया तमाम जानकारी के लिए। पॉल्यूशन को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है, बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है सफाई अभियान। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पोस्ट किया, दिल्ली की सफाई का संकल्प दिन रात जारी है, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा तैयार है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली ही हमारी प्राथमिकता है। तो सरकार सख्त नजर आ रही है, प्रदूषण को लेकर के बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि दिल्ली की सफाई का संकल्प है, दिन रात जारी है, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए हमेशा तैयार है, प्रदूषण मुक्त दिल्ली ही हमारी प्राथमिकता है।